जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और अभी हम पढ़ रहे हैं बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 निकला है वो पढ़ रहे हैं। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम है अभी लगातार जो है प्रैक्टिस सेट चलेगा। और साथ ही दिसंबर का एसपीडी जो भी नया आया हुआ है वो भी। तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आए। और या नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। चलिए शुरू करते हैं और घबराना नहीं है। पहला प्रश्न है यहाँ पे, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? पहला स्थान मिला गुजरात को। गुजरात सबसे लास्ट में कौन से रहा, यानी बड़े राज्यों में टोटल 20 ही राज्य काउंट हुए थे, उसमें बिहार सबसे नीचे रहा और टॉप पे रहा गुजरात। ये था राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया? वाटर प्लस है इंदौर। इंदौर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। और इंदौर ही सबसे साफ सुथरा जगह भी है भारत का। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? कार्बी आदिवासी है असम का। कार्बी आदिवासी असम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा किया गया लद्दाख में। लद्दाख। किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा की गई? मोटर योग्य सड़क ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया और ये है उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपके सही है। ये लद्दाख में है। आगे प्रश्न पे आते हैं। विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग हिम तेंदुआ दिवस। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है ये। हालांकि जम्मू कश्मीर में ये पाया नहीं जाता, तो नाम चेंज करेगा वो अपने स्टेट एनिमल का, पर अभी तक यही है। भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ? सहकारिता मंत्री बने हैं अमित शाह। अमित शाह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में से किसे सम्मानित किया गया? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक है, साइरस पूनावाला। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2021 में ये कलरब पक्षी महोत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो कलरब ये जो हुआ जमुई में हुआ। कलरब पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ? जमुई में हुआ। 100% चांस है ये पूछे जाने का। अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया? जवाद का किया सऊदी अरब। सऊदी अरब। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? भारत क्या है? भूटान के साथ। भारत भूटान के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए। संसद टीवी, राज्यसभा सीडी और लोकसभा टीवी, इस दोनों को मिलाकर बनाया गया संसद टीवी। इसके जो पहले सीईओ बने हैं रवि कपूर हैं। रवि कपूर। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, क्योंकि कांत नहीं है, ये है कपूर। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही था। हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था? दादा साहब फाल्के अवार्ड दिलीप कुमार को 1994 में मिला था। क्या आप में से कोई दिलीप कुमार का असली नाम क्या था वो बता पाओगे? EOS-03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था? EOS-03 उपग्रह को छोड़ा गया था PSLV F10 से। GSLV F10 जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल F10 याद रखिएगा, ये EOS-03। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? यह है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। भारत को कुल 7 पदक मिला था। 1 स्वर्ण था जो नीरज चोपड़ा का था, 2 रजत और 4 कांस्य था। तो याद रखिएगा मीराबाई चानू यहाँ पे आंसर होगा, जो कि पहली पदक लाई थी भारत के लिए। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल प्राइज। शांति के लिए नोबेल प्राइज मारिया डेसा को और दिमित्री मुराटोव को। दोनों में देखिए मारपीट वर्ड लगा हुआ है, मारिया और यहाँ पे मुराटोव। ठीक ना? तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए किनको मिला था? गुरनार को मिला था। गुरनार की एक बुक है पैराडाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा पैराडाइज पुस्तक के लेखक गुरनार हैं। और
इस बार नोबेल के लिए उन्हें मिला है नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए, गुरनार को। क्वेश्चन नंबर 17 है 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया? नोमैडलैंड को, नोमैडलैंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा 135वां। विश्व शांति सूचकांक 135वां स्थान रहा भारत का। विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस हम लोग मनाते हैं 27 सितंबर को, 27 सितंबर। इस बार का थीम क्या था? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक, 2047, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में भारत के 3 लोग शामिल हैं। पहले तो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद है ये वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और फिर आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के ऑनर है, क्योंकि उन्होंने ये सब बनाया, कोविशील्ड कोवैक्सीन सब जो है वो भारत ने बनाया। यहाँ पे सुमेलित करना है, राज्य और राज्यपाल दिया गया है। अच्छा, दिया ये गया है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, यानी एक आपका गलत है। तो पहला है मिजोरम, मिजोरम के हैं के हरिबाबू, तो कंभम पति हरिबाबू सही है, के हरिबाबू मिजोरम के। हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, ये भी सही है, बंडारू दत्तात्रेय। झारखंड का रमेश वैस, झारखंड का। लास्ट है गोवा, गोवा के भी कौन है? कुछ बल्लावी करके नाम है उनका, पिल्लाई, सॉरी श्रीधरन पिल्लाई, श्रीधरन पिल्लाई। तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाएगा, श्रीधरन पिल्लाई, याद रखिएगा। आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई? सुजलम अभियान शुरू किया जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सुजलम अभियान। द फ्रैक्चर्ड हिमालयाज, इंडिया तिब्बत चाइना, 1949 टू 62 पुस्तक के लेखक कौन है? ये लिखा गया निरुपमा रॉ के द्वारा, निरुपमा रॉ, यानी ऑप्शन नंबर ए। ओह, मैं बना लिया, रिकॉर्डिंग बंद ही था। चलिए इसको फिर से बनाते हैं, 1 मिनट। अच्छा प्रश्न, ऐसे प्रश्न चांस होता है अधिक आने का, इसलिए फिर से बनाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे गोल्डन के पास 50 सिक्के हैं, 50 पैसे। अच्छा, ये प्रश्न मैंने किया था कि नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए। यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल के विजेता कौन रहे? डेनियल मेदवेदेव। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, गोल्डन के पास 50 पैसे, 1 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के की संख्या क्रमशः दिया गया है। उसके पास कुल रकम जो है, देखो यहाँ पे या तो सिक्कों की संख्या देगा या कुल रकम देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुल रकम दिया गया है। तो बताइए गोल्डन के पास 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो अगर आप इस रेशियो की बात करें तो 2x, 3x और 5x है। 50 पैसा अगर हम रुपया में कन्वर्ट कर दिए 1/2 होता है। 1 रुपया तो 1 रुपया ही होता है, 5 रुपया तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। सबको जोड़ देंगे और इज इक्वल टू लिखेंगे इसका वैल्यू, यानी 116। ओके, तो ये कट जाएगा, यानी x + 3x + 25x। ऐड कीजिए 29x और यहाँ पे क्या है 116, कट कीजिएगा तो 4 से कट जाएगा, यानी x इजकल टू क्या हुआ 4। और जो 50 पैसे का सिक्का है वो यहाँ पे 2x दिया गया, यानी 2 × 4, यानी 8 सिक्का जो होगा वो 50 पैसे का होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे 8 था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, उसका चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। वो आधे रास्ता पहुँचने के बाद अपनी गति को दुगुना कर लेता है, यानी समझिए पहले वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रहा है, तो अब वो क्या चलेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। वह 5 घंटे तक चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो दूरी है कुल, उसको आप x अगर मानते हो, ठीक ना। x मानने से अच्छा हमारा होगा कि 2x अगर आप मान लो कि x स्पीड जो है 1 से चला और फिर x अलग स्पीड से चला, यानी कुल दूरी क्या हो गया 2x है, ठीक ना। बाद में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहला स्पीड जो वो 3 के स्पीड से चला, तो वो इधर लिख लेते हैं 3, और फिर बाद वाला स्पीड जो वो दुगुना कर ले, यानी 6 के स्पीड से चला, वो लिख लेते हैं। और कुल टाइम इसको कितना लगा 5 आवर, ठीक। एलसीएम हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे 2x + x,
इज इक्वल टू 5, यानी 3x/6 इज इक्वल टू 5। ये 2 से कट करो, यानी x बराबर क्या हो गया आपका 10। तो 2x हमने माना था कुल दूरी, तो वो क्या हो जाएगा 20। x मानने से फ़ायदा ये हुआ 2x। अगर आप पूछ देता हमसे कि जो 3 के स्पीड से चला वो कितना था, तो आप आधा कर देते, 10 निकाल लेते वैसे भी, हालांकि आधा आधा था तो वो आसान ही होता। चलिए, समझ में आ गया होगा आई थिंक। आप x/2 भी करके मान सकते, कुछ ही मान सकते थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है और उसकी लंबाई दिया गया है, चौड़ाई क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक ना। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L गुने B होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल में चौड़ाई से डिवाइड देंगे। तो हमको इससे ये डिवाइड देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे डिवाइड देते हैं। डिवाइड देने का दो तरीका है, तो डायरेक्ट डिवाइड दो, यानी तो इसको क्या करो आप फ्रैक्शन करके निकाल लो। तो मेरे ख्याल से आसान ये होगा कि इसको आप फ्रैक्शन करके निकाल लो, ठीक है ना, क्योंकि वो सबको आता है। डिवाइड देना 9th में सीखे होगे पर भूल गए होगे। तो ये 3x+1 है, तो इसको अगर हम तोड़े इसको, तो 2x² प्लस 2x+x लिख सकते हैं +1। अब यहाँ पे हम 2x कॉमन लेंगे, यानी x+1 और x+1 और +1 कॉमन, यानी x+1 और 2x+1। इसमें एक चीज़ मिल रहा होगा, 2x+1 कट जाएगा, बचेगा क्या x+1। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ये रहेगा ही। प्रश्न काफ़ी अच्छा सटीक सिलेक्शन किया हो गया है, क्योंकि बीजगणित से एक प्रश्न रहेगा, मेंसुरेशन से रहेगा एक प्रश्न, क्षेत्रमिति से तो, और त्रिकोणमिति से रहेगा एक। तो वैसे ही प्रश्न सेलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। sin x + cos x बराबर दिया गया है √2 sin x। तो 10x का वैल्यू आपको निकालना है। तो एक चीज़ देखिए, अगर आप sin x दिया गया है उसको 10 बनाना है तो क्या करेंगे, cos x से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो दोनों साइड क्या करते हैं, cos x से डिवाइड कर देते हैं सबको, cos x और यहाँ पे भी cos x, ठीक ना। cos x को कट ही जाएगा। यहाँ पे क्या बचा आपका 10 बच गया, 10x, ठीक। और यहाँ पे √2 और ये भी क्या हो गया 10x। अच्छा, यहाँ पे कट गया तो +1 तो बचेगा। 1 मिनट, यहाँ पे लिखते हैं 10x + 1 और फिर बराबर √2 10, ठीक है ना, 10x। अब क्या करेंगे, 10 वाले पार्ट को एक साइड करते हैं, तो 1 यहीं पे रह जाएगा। 1 = √2 10x - 10x, ठीक है ना। ये 1 इधर रहने देते हैं, √2 10 कॉमन ले लीजिए, 10x। तो क्या बचेगा √2 - 1। अब 10 बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 - 1। अब जैसे कि फ्रैक्शन करते हैं तो वो कर लीजिए, जैसे कि 1/√2 - 1 है तो मल्टीप्लाई √2 + 1 और √2 + 1। तो ऊपर में क्या हो गया √2 + 1, नीचे में √2 - 1 और +1, यानी 2 - 1 1 ही हो जाएगा। तो √2 + 1 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा, हार्ड नहीं था। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी मिलेगा आपको धौलाधर और पीर पंचाल के बीच, धौलाधर और पीर पंचाल के बीच, यानी हिमाचल प्रदेश में ये आपको मिलेगा कुल्लू घाटी। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, यानी यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। एक तरफ जो है बंदरगाह यानी पतन दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। भटकल होता है कर्नाटक में, भटकल है कर्नाटक में। एलेप्पी, एलेप्पी मिलेगा केरल में, एलेप्पी केरल। काकीनाडा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। और तुतीकोरिन तमिलनाडु, तुतीकोरिन तमिलनाडु। भटकल कर्नाटक, एलेप्पी केरल, काकीनाडा आंध्र प्रदेश और तुतीकोरिन तमिलनाडु। आगे प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो काली मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी। नीचे दिए गए कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। नर्मदा घाटी का भाग यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात होगा ही, राजस्थान नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। और जो नर्मदा नदी है निकलती कहाँ से है, अमरकंटक से है, और इसकी लंबाई याद रख लीजिए 1312 है, 1312 है। जैसे गंगा का 25-25 हमें से याद रहता है ना, वैसे ही। आगे सुंदरवन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सुंदरवन, यहाँ पे सुंदरवन कहा जाता है क्योंकि सुंदरी नामक पेड़ होता है, ठीक ना, लेकिन मेनली इसको मैनग्रोव कहा जाता है, मैनग्रोव, यानी ऑप्शन नंबर बी जो मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, फल यानी बागवानी से, तो ये सही है। नीली क्रांति मत्स्य से है तो उर्वरक दिया है, गलत हो जाएगा। जबकि पीली क्रांति किससे, तेल से है, तो अंडा से, ये भी गलत हो जाएगा। जब यही दोनों आपका गलत हो गया।
क्वेश्चन नंबर 37 है, दिए गए विकल्पों में कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं आता है? कॉफी के लिए कर्नाटक फेमस है और आपका पुलनेज जो है वो नहीं आता है। पुलनेज आता है तमिलनाडु में, जबकि चिंकमलंगूर, कुरग और बाबा बुदनगिरी ये सब आता है कर्नाटक में, और पुलनेज कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में है? भरमौर मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, भरमौर। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान करता है, कजाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा वृष्टि जो गिरता है, ओलावृष्टि, तो ऑप्शन नंबर बी। और वो इस टाइम में गिरता है जब फसल कटने वाला हो, उस टाइम में तो पूरा चौपट ही कर देता है वो। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? ये पारित हुआ था 1986 में। 1986 में बना हुआ था वो, 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था तब पारित हुआ था 1986। तो 1972 पे टिक नहीं कीजिएगा, 1986। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया इसमें से कौन सा सही नहीं है? मिलान किया गया सही नहीं है। काजीरंगा, काजीरंगा मिलेगा असम में, सही है। घाना पक्षी विहार राजस्थान, घाना राजस्थान। कान्हा मध्य प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश। दुधवा उत्तर प्रदेश, तो ये गलत हो गया। दुधवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, सजीव निर्जीव सब कुछ। रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर होता है आर्द्र भूमि से। 2 फरवरी को मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस। सबसे पहली मीटिंग हुआ था 2 फरवरी 1971 में रामसर जगह पे, इसीलिए उसको रामसर सम्मेलन कहते हैं, आर्द्र भूमि। वर्तमान में जो रामसर साइट है इंडिया में वो 46 है, 46 यानी 46। ये नवंबर का डाटा है। निम्नलिखित विकल्पों में से, अभी अगर नेट पर सर्च करोगे 46 ही है। वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी कौन सा नहीं है? वैश्विक तापमान जो बढ़ता है या घटता है उसमें कौन सा नहीं है? तो आर्गन का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जबकि मीथेन और जलवाष्प अगर अधिक हो तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। आगे प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की मांग, देखिए इकोनॉमिक्स से भी 2 से 3 प्रश्न आते हैं, कभी कभी 4 प्रश्न भी आते हैं, तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है, ऋणात्मक आय लोच है, तो घनात्मक मूल्य लोच है, तो वस्तु किस प्रकार की होगी? यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच और घनात्मक मूल्य लोच है तो वस्तु किस प्रकार की होगी? वस्तु होगी बहुत घटिया, निम्न स्तरीय वस्तु, निम्न स्तरीय होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई गई? यहाँ पे निवेश पद्धति नहीं लाई गई, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही है। जबकि जीएनपी जो होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो उसमें आपका उत्पादन पद्धति, आगत पद्धति और आय पद्धति लाया जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये हुआ था 1964 में, 1964 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है? आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया गया वित्त मंत्रालय करता है, वित्त मंत्रालय, इकोनॉमिक सर्वे। आगे क्वेश्चन नंबर 50, दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? 4 वर्ष की अवधि थी पांचवी की। ये 1974 से लेकर 78 तक रहा था, ऑप्शन नंबर सी। आगे यहाँ पे भौतिक राशि दिया गया है और मात्रक है। तो त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गलती से भी मीटर सेकंड पे नहीं कीजिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का होता है न्यूटन, बल का न्यूटन। कार्य का जूल हो जाएगा, और आवेग का न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर सेकंड। आवेग का न्यूटन पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसमें कंफ्यूज नहीं करना। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। ये या तो न्यूटन का पहला नियम कर लो या जड़त्व के कारण, जड़त्व का नियम, तो दोनों में से कोई भी होगा आंसर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? ये होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11। 6.67 गुने 10⁻⁻11, तो दोनों में हो गया। NM न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54,
सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ, सर्वाधिक प्रत्यास्थता जो होता है वो क्वार्टजाइट में होता है, इसमें से क्वार्टजाइट प्रत्यास्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका स्थापना कब हुआ था 1948 में, 1948 के अनुसार कितना तीव्रता से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है? तो ये होता है 75 डेसिबल, 75 डेसिबल। और रात को जो होता है 8 बजे के बाद साउंड नहीं बजाना चाहिए, तो वो होता है कि 45 डेसिबल से कम का बजा सकते हो, उससे अधिक का नहीं। तो ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, यानी भी एक कथन जो है यहाँ पे गलत है। दिया गया विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल करता है। प्रकृति कैसी होगी, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसे इलेक्ट्रॉन है, उसमें ज्वलनशील है या नहीं है, सब कुछ तो प्रकृति पे ही डिपेंड करता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। सही क्या सब है, किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है। बिल्कुल विशिष्ट ऊष्मा जैसे डेंसिटी होता है ना, वही होता है विशिष्ट ऊष्मा, तो ये सही हो जाएगा, समान होती है। आगे आपका इसका मात्रक जूल किलोग्राम पर के होता है, तो ये भी सही है। इसका मात्रक किलो कैलोरी किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे 3 कथन विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? एरोसॉल का उदाहरण धुंध हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा, बादल हो जाएगा। यहाँ पे जल में तेल इसका उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि जल में तेल या फिर क्रीम, दूध, तेल, मक्खन, ये सब क्या है, पाइस का उदाहरण है, ठीक ना। एरोसॉल का उदाहरण नहीं है। और यहाँ पे आविष्कारक और आविष्कार करने वाले का नाम दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। न्यूटन का होता है चैडविक। ऑप्शन नंबर डी जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीनर और परमाणु नाभिक का रदरफोर्ड। रिपीट करते हैं, न्यूट्रॉन का चैडविक, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और परमाणु नाभिक का रदरफोर्ड। सोडियम Na के एक परमाणु के कोण में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे होता है 10, यानी ऑप्शन नंबर सी। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या कितनी है? वर्ग है 18 और आवर्त है 7, यानी 18 और 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल यानी हाइड्रा एसिड के उदाहरण है? हाइड्रा एसिड के उदाहरण HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाएगा। लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है Pv3O4। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, Pv3O4 लाल सिंदूर का होता है। बॉयल, चार्ल्स और एवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं आदर्श गैस नियम। आदर्श गैस नियम किनका? बॉयल, चार्ल्स और एवोगाद्रो का आदर्श गैस नियम। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? जीवाणु विज्ञान जनक इसके हैं लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान के जनक लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर ए। जबकि यहाँ जो एडवर्ड जेनर है, इनको कहा जाता है इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक। माइक्रोबायोलॉजी का कहा जाता है लिवेनहुक को, माइक्रोबायोलॉजी का, और जो अनुवांशिकता होता है उसका होता है पॉल बर्ग। क्वेश्चन नंबर 65, एक बीज पत्ती पादपों के लिए लिलिएसी कुल में शामिल पादप निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये प्याज हो जाता है, प्याज लिलिएसी कुल का एक बीज पत्री। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता? मोलास्का में आपका केचुआ नहीं आएगा, मोलास्का में केचुआ नहीं आता है। केचुआ एनेलिडा में, साथ ही एक जोंक है, जोंक, वो भी आता है एनेलिडा में, ठीक ना। जबकि सिप, घोंघा, ऑक्टोपस ये सब आता है मोलास्का। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये होता है प्रोटीन का, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्लाज्मा के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? पहला दिया गया कि यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, सही है। यह रंगहीन होता है, ये भी सही है। इसमें रक्त कणिकाएं होती है नहीं, इसमें नहीं होता रक्त कणिका, ये गलत हो गया। इसमें फाइब्रोजिन प्रोटीन पाया जाता है, तो ये भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, इसलिए वो सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग में संक्रमित होता है? यह संक्रमित होगा यकृत में, यकृत, यानी ऑप्शन नंबर बी।
आगे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? हम जो सोचते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो याद करते हैं वो सेरिब्रम होता है। आगे प्रमस्तिष्क वही होता है, सेरिब्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा, प्रमस्तिष्क यानी आगे वाला मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1947 जनवरी में। जनवरी 1947 यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि बी। जनवरी 1947। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। नाम याद रख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे जो उसके अध्यक्ष थे, और फिर एन गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान। ये लोग 7 लोग थे। अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही संयुक्त जब भी बात हो ना, जैसे संसद का संयुक्त हो या फिर जो समवर्ती सूची है, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 74 है, उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के कुछ अनुच्छेद में किया गया? ये अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 न्यायालय का उल्लेख है। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? यह अनुसूची दूसरा यानी ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची दूसरा। आगे प्रश्न पे आते हैं। राज्य भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? 343 अनुच्छेद के आसपास है, तो ये आपका मिल जाएगा भाग 17 में। भाग 17 22 क्षेत्रीय भाषा है, इसको नहीं भूलिएगा। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में पहला है धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता है, न्याय व धार्मिक का नहीं मिलेगा, ठीक ना, तो यही नहीं है। आर्थिक न्याय है, सामाजिक है, राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का न्याय है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था? सहकारी समिति जोड़ा गया था 97 नंबर का संविधान संशोधन था, 2011 में जोड़ा गया था सहकारी शब्द। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। संविधान की किस विषय सूचियों में दिए गए विषय के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है? संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषय के अतिरिक्त विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो ये बनाएगा संसद। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था कब? ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन तो था 1976 में, लेकिन ये हुआ था स्वर्ण सिंह समिति यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है? तो 61 नंबर अनुच्छेद जो है वो इस पे लगाता है, लेकिन वो कैसी प्रक्रिया है ये पूछ रहा है, तो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार लेती है, राज्य सरकार। अभी हो रहा है ना, इसलिए पता है हमको, राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83 है, कुरु जो महाजनपद था इसकी राजधानी कहाँ थी? कुरु का इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। जन्म का क्या था? कमल और साँड़। जन्म का कमल और साँड़। गृह त्याग के लिए घोड़ा, अभी पढ़े हैं, गृह त्याग के लिए घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए पीपल का पेड़ था। निर्वाण के लिए पद्म चिन्ह, और मृत्यु के लिए स्तूप था। मृत्यु के लिए स्तूप कई बार पूछा गया है। गाहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? गाहड़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। दीवाने खैरात निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? दीवाने खैरात ये संबंधित है फिरोज शाह तुगलक से। फिरोज शाह तुगलक यानी ऑप्शन नंबर डी। वातापिकोड की उपाधि किसने धारण किया था? वातापिकोड की उपाधि नरसिंह वर्मन यानी ऑप्शन नंबर सी। खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध हुआ था 1518 में, 1518, ऑप्शन नंबर सी। कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में, दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? सिंधु काल में सीसा आयात होता था ईरान से, ईरान यानी ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको सुमेलित करना है यहाँ पे। तो पहला है शिशुवध प्रतिबंध हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में। शिशुवध प्रतिबंध लॉर्ड वेलेस्ली, हालांकि अभी भी कहीं कहीं चलता है, पर लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में ये खत्म हुआ था। सती प्रथा का अंत हो गया था विलियम बेंटिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विलियम बेंटिंग।
दास प्रथा का अंत एलन वेरो के टाइम में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। ये सारे सही ही थे। अब एक लाइन से था। क्वेश्चन नंबर 92 है, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किन्हें माना जाता है? आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? मैकियावेली को। मैकियावेली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। मैकियावेली का एक पुस्तक है द प्रिंस, नहीं भूलिएगा द प्रिंस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब यानी ऑप्शन नंबर डी। ये 1887 में तीसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता ये कर रहे थे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा, ये थे एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे। ऑप्शन नंबर सी। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ये हुआ था डलहौजी के टाइम में 1852 में। 1852 लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। ऑप्शन नंबर डी इनाम कमीशन। साथ ही फूट डालो शासन करो गोद लेने की, ये सब डलहौजी के टाइम में। निम्नलिखित में से कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? एशिया और अफ्रीका का जंक्शन हम कह सकते हैं मिस्र को, इजिप्ट को। इजिप्ट। ऑप्शन नंबर डी। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल से संबंधित है नेहरू कप। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? इन्हें सम्मानित किया गया था 1997 में। एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान मिलेगा आपको गुजरात में। गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर। तो कुल 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। आप टाइम भी देख सकते हो, वही 32 से 33 मिनट लगता है। तो आपको भी एग्जाम में उतना ही टाइम लगेगा क्योंकि हमने मैथ ही बनाया है, ठीक ना। तो आप अच्छे से भी मेहनत भी कर सकते हो और एग्जाम में भी सही अच्छा स्कोर कर पा सकते हो। तो फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ सर्टेन टॉपिक में दिक्कत हो रहा हो तो उसका भी हम वीडियो बना पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और अभी हम पढ़ रहे हैं बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट। ये एरुटेरिया का वॉल्यूम 3 है और जिसमें हम जो इसका प्रैक्टिस सेट 3 है वो कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसमें, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही इसको भी ध्यान रखिएगा कि आपको किस पार्ट में कम नंबर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा तो आपको अधिक हेल्प होगा। पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? क्रिकेट टीम के नए कोच हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। ऑप्शन नंबर सी। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी के बारे में याद रखिएगा कि इनको 2020 क्रिकेट T20 के लिए मेंटर के रूप में चुना गया था। तो हालांकि यहाँ पे राहुल गांधी सही हो, ये राहुल द्रविड़ सही होगा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है उसमें भारत का स्थान 139 है। 139। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग मतलब जो कोर्ट में कार्रवाई होगी उसको वो लाइव स्ट्रीमिंग करेगा, तो ये करेगा गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा। इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बना है? इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बना है? ये है स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस यानी ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को 100% विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को 100% विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया? 2023 तक। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। नॉलेज इकोनॉमी मिशन। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? केरल से। केरल। ऑप्शन नंबर डी। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था? 5 जून को मनाते हैं हम लोग पर्यावरण दिवस। इस बार का थीम है इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। भारत तथा जापान के मध्य जीमैक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और जापान के बीच होता है जीमैक्स युद्धाभ्यास। ये हुआ अरब सागर में। अरब सागर। ऑप्शन नंबर सी। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? जानवरों के लिए कोरोना टीका ये बनाया रूस ने। रूस। ऑप्शन नंबर डी।
14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा चीन में, क्योंकि BRICS होता है। इस बार ये इंडिया में हुआ, इंडिया में। इसके बाद क्या होगा? चाइना में होगा। तो 14वां चाइना, फिर 15 साउथ अफ्रीका, ऐसा ही होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? चीन, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2014 से 18 के मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? 60%। 60%। सबसे अधिक तेंदुआ मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे कर्नाटक आता है, जबकि बिहार में तेंदुओं की संख्या जो है वो 98 है। तेंदुए में मध्य प्रदेश टॉप पे है, मैंने जिक्र किया। साथ ही टाइगर जो है वो भी मध्य प्रदेश में ही टॉप पर है, और कर्नाटक तेंदुआ में भी दूसरे नंबर पे है और टाइगर में भी दूसरे नंबर पे है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। शुक्रयान फर्स्ट को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? शुक्रयान को 2024 तक इसरो यानी भारत का जो है वो लॉन्च करेगा शुक्र ग्रह पर। वहाँ पे जीवन संभव है कि नहीं वही पता करेगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? सुमित अंतिल है जेवलिन थ्रो से। जेवलिन थ्रो ये पैरा ओलंपिक का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? सॉन्ग ऑफ द ईयर था आई कांट ब्रेथ। ऑप्शन नंबर ए। एनसीसी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये एनसीसी के नए महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह। दोस्त फॉर लाइफ ये सीबीएसई ने लॉन्च किया है, सीबीएसई ने, दोस्त फॉर लाइफ। पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी। बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? इस पर 73,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में BNI इंडेक्स की चर्चा की गई। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं? इसमें कुल 5 आयाम है। 5 आयाम: स्वच्छता, जल, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधा। BNI का फुल फॉर्म क्या है? बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। पहले 10% था, अब वो 20% करेगा, तो ये भी प्रश्न आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया? श्री आदि शंकराचार्य ये है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2021 में बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? बुकर पुरस्कार के लिए चयन किया गया डेमन गुलगुट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही। क्वेश्चन नंबर 25 है किस देश की संसद ने दीपावली की राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया? दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश ये होगा अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। मेरीलोबेन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता दिया है? आजीवन सदस्यता यहाँ पे मिलेगा हरभजन सिंह को और जवागल श्रीनाथ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। दो संख्याओं का HCF और LCM दिया गया 12 और इतना दिया गया। इन संख्याओं का संभावित जोड़ा क्या कितना हो सकता है? मैथ के प्रश्न अभी हम यहाँ पे स्किप करते हैं। मैथ के प्रश्न 5 होते हैं सारे सेट का, अगर आप देखो तो 3 तक सही कर सकते हो। लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? लाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? इसमें से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? तो लूणकरण झील ये भी हो जाएगा राजस्थान में ही। डिडवाना झील और पिछोला झील ये भी आपका राजस्थान में ही है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। साथ ही कुछ झील जो इंपॉर्टेंट है, पुलिकट झील जो तमिलनाडु में मिलेगा, लोकटक झील मणिपुर, पेरियार केरल और कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है। दक्कन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य है? दक्कन पास मिलेगा छोटा अंडमान निकोबार में मिलेगा आपको डंकन पास। तमिलनाडु और श्रीलंका मिलेगा आपको पाक स्ट्रीट, PAL के पाक स्ट्रीट। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान में कुछ नहीं मिलेगा। लक्षद्वीप और मालाबार इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि अगर हम बात करें 8 डिग्री चैनल, ये मालदीव और मिनिकॉय है यहाँ पे। 9 डिग्री चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कावारती और मिनिकॉय है।
ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार के बीच है, तो ये सब थोड़ा याद रखिएगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा 10 डिग्री चैनल क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अरुण नदी की धारा को तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरुण नदी को पंगचू कहा जाता है, पंगचू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव नेशनल पार्क। यहाँ पे सेवेरिया सारस पाया जाता है। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? त्रिशूल पर्वत शिखर ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन इसकी संख्या है 20, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। माही सुंघना निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? माही सुंघना ये है धान की प्रजाति, धान की। साथ ही धान का कुछ अन्य भी आभा, PNR 546 और गजपति, पूसा ये सब है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बागवानी परिषद 1984 में, 1984। ऑप्शन नंबर डी। बाजार का नियम निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? बाजार का नियम प्रस्तुत किया गया था JV से के द्वारा, JV से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, JV से। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से लेकर 61 तक चला था। इसके मॉडलकार कौन थे? PC महालनोबिस। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है? वो होता है रिवर्स रेपो रेट, RRR, रिवर्स रेपो रेट। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1935। किस वर्ष जनधन योजना की शुरुआत की गई? 2014, 15 अगस्त को शुरू हुआ था। सर्वप्रथम किस देश ने मूल्य वर्धित कर यानी वैट को लागू किया था? फ्रांस किया था, फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहाँ काश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? काश्मीरी महामृग मिलेगा दांचीग्राम में, दांचीग्राम का उद्देश्य क्या है? पहला है कृषि उत्पादों का प्रयोग और विकास, ये भी सही है। अन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये भी होगा। वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण, तो यहाँ पे तीनों जो है जीव मंडल के बारे में सही बता रहे हैं, यानी आंसर बनेगा आपका डी। उपरोक्त सभी सही है। द ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक, ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? WM स्मिथ। ग्रीन डेवलपमेंट। दिए गए विकल्पों में से कौन विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र होता है ओशियन, समुद्र। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जी रोसेन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग, तो यहाँ पे ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय नहीं है, जबकि प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग और माइक्रोवेव ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। शुष्क सेल का धनोद यानी एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का, कार्बन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। जबकि वोल्टेक सेल का जो एनोड होता है वो तांबा का बना होता है, थोड़ा इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 1 + dy/f होता है, dy/f, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है, m बराबर 1 + dy/f। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? नियंत्रक के रूप में हम बोरॉन का छड़ प्रयोग करते हैं, बोरॉन। स्नेहक के लिए ग्रेफाइट होता है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो यहाँ पे आयतन अदिश राशि हो जाएगा, जबकि वेग विस्थापन तो सदिश राशि है। किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? इसको हम बिलियन की सांद्रता कहते हैं, बिलियन की सांद्रता। ऑप्शन नंबर ए। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? निलंबन कणों का आकार 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 के बीच, -5 से -7 के बीच। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो ये करता है हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला दिया है नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, जो कि सही है। ग्रहीय मॉडल है नील्स बोर का, ये भी सही है। क्वांटम मॉडल एरविन एस्ट्रोगिडर का, ये भी सही है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे डी, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो एकल सहसंयोजक बंधन होता है क्लोरीन के बीच, क्योंकि Cl2 होता है, तो Cl और Cl। आवर्त सारणी के किस वर्ग में तत्वों के सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? रिपीट करते हैं, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो ये होता है वर्ग टू। क्वेश्चन नंबर 63। लूनार कास्टिक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? लूनार कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण जीवाणु यहाँ पे नहीं होगा, जीवाणु। जबकि खमीर, मानव, पादप, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक हो जाएगा जीवाणु। प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में हम बांटते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिग्मोस्पर्म और एंजियोनोस्पर्म। तो 5 होता है, हालांकि यहाँ पे हमने 4 पे टिक कर दिया, 5 होता है। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? 4 कक्षीय स्तनपायी का होता है, स्तनपायी का। तो यहाँ पे स्तनपायी पक्षी हृदय 4 कक्षीय, यहाँ पे देखो स्तनपायी का होता है, पर पक्षी का भी 4 ही होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका पक्षी हो जाएगा, लेकिन स्तनपायी याद, जैसे मानव का, ब्लू व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया अमाशय अम्ल का निषेचन करते हैं, बिल्कुल सही है। बड़ी आंत जल का निषेचन मतलब अवशोषण, ये भी सही है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर तक पहुँचाता, ये भी सही है। यकृत शरीर की सबसे बढ़ती मिश्रित ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आगे प्रश्न पे आते हैं। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? ये होता है महाशिरा। ऑप्शन नंबर सी। वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार होता है? वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधे के निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार होता है? तो एस्टोमेटा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागनकारी है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागनकारी है? तो परागकण वाला, तो यहाँ पे सारे चमगादड़, पक्षी, मधुमक्खी सब हो जाएगा। आंसर बनेगा डी। हम यहाँ पे परागकण सोच रहे थे, लेकिन अलग था, परागकारी था। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? तो खानवा का राणा सांगा के बीच हुआ था, राणा सांगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 है। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है? द्वैताद्वैतवाद संबंधित है निम्बकाचार्य से। निम्बकाचार्य, ऑप्शन नंबर डी। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था दीवाने कोही। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर को। अकबर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? द्वितीय जैन संगति बल्लाभी में हुई थी। बल्लाभी जो अध्यक्ष थे उस टाइम में वो क्षमा श्रवण थे। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के साथ। मोहम्मद गजनवी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे है? तो पंचविश। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक यहाँ पे गलत होना चाहिए। तो पहला यहाँ पे धौलावीरा किस नदी पे है? तो ये है लूनी नदी पर, लूनी, तो यही गलत हो गया। कोट दीजी सिंधु नदी सही है। बनमाली रंगोई नदी, तो सभी सुमेलित, मतलब ये होगा गलत। धौलावीरा कहाँ पे है? ये लूनी नदी के तट पर है। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है दरोगा के लिए या पीपीएससी के लिए। बंगाल गजट। फेवियल सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? फेवियन सोशलिज्म, इसका नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ।
क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सूची 1 यानी संस्था, और यहाँ पे संस्थापक दिया गया है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो पहला है विश्व भारती, इसके रविंद्रनाथ ठाकुर, विश्व भारती के रविंद्रनाथ ठाकुर। अभिनव भारत, वीडी सावरकर, अभिनव भारत के वीडी सावरकर। वेद समाज, वेद समाज केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। और देव समाज का शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक जो है वो गलत है। पहला है शासन की संसदीय प्रणाली, ये तो ब्रिटेन से है, सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये भी सही है। समवर्ती सूची आयरलैंड, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया, ये भी गलत है। मौलिक कर्तव्य रूस, यहाँ पे 2 गलत हो गया। आगे प्रश्न पे आते हैं। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक के संबंध में विशेष, तो ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109। किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? संप्रभुता, सबसे इंपॉर्टेंट, संप्रभुता। ऑप्शन नंबर डी। संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। निम्नलिखित में से किसके अधीन वर्गीकृत किया जाता है? धर्म वाला, तो ये समानता के अधीन आता है। 14 से 18 के बीच है समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया है? ये किया गया है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी ये मिला 69 नंबर का संविधान संशोधन था, 1992 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक गलत होना चाहिए। पहला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण 1963, ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, ये भी सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964। भ्रष्टाचार निरोध कानून 1988, 1988 भ्रष्टाचार निरोध कानून। बोहरा समिति का संबंध किससे है? बोहरा समिति संबंधित है राजनेताओं तथा अपराधों के साठगांठ से, राजनेता तथा अपराधियों के साठगांठ से। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस संस्था या निकाय का उल्लेख संविधान में नहीं है? तो पहला राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी नहीं है। योजना आयोग, ये भी नहीं। क्षेत्रीय परिषद, ये भी नहीं। नीति आयोग, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी इस सबका किसी का नहीं है। भारत में प्रथम परमाणु पनडुब्बी निम्नलिखित में से है? प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र, INS चक्र। ऑप्शन नंबर ए। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये लूनी हो जाएगी, लूनी नदी, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान के आसपास मिलेगा, अरावली पर्वत, लूनी नदी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है? पहला है निशांत बाग, जम्मू कश्मीर, ये तो सही है। सेंट जॉर्ज का किला, ये तमिलनाडु, ये भी सही है। साबरमती आश्रम गुजरात, ये भी सही। बेलूर मठ, ये आपको मिलेगा वहाँ पे कलकत्ता में, बेलूर में। तो यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से वही प्रश्न आ गया। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनाया, सही है। आगरा किला अकबर ने बनाया, सही है। दीवाने खास किसने बनाया? दीवाने खास को बनाया था शाहजहां ने, तो जहांगीर लिखा, ये गलत हो गया। अकबर का मकबरा जहांगीर, ये भी सही है। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश, ये उरुग्वे है। ऑप्शन नंबर सी। तो कुल 100 प्रश्न थे, मैंने अप्रॉक्स 97 प्रश्न किए, 3 मैथ के थे यहाँ पे। तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। और हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा चैनल चुनते हैं जहाँ पे हम लाइव करें क्वेश्चन आंसर, कम से कम 45 मिनट के आसपास। पार्ट अलग अलग लेंगे, चाहे किसी दिन अभी तो दरोगा का सेट चलेगा, फिर जैसे लूसेंट का होगा, लाइव में प्रैक्टिस होगा सबका, ठीक ना। तो वो कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और अभी हम पढ़ रहे हैं एडुटेरिया का जो बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3, इसका सेट नंबर 4 है। शुरू करते हैं। टोटल 100 प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पे, नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टिंग जर्नी पुस्तक, इसके लेखक हैं प्रदीप मैग्नीज। प्रदीप मैग्नीज हाल ही में
द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा का निधन हो गया। तारक सिन्हा का संबंध था क्रिकेट से और ये बहुत ही मतलब अच्छे कोच रह चुके थे, जैसे कि आशीष नेहरा, शिखर धवन, आकाश चोपड़ा, ऋषभ पंत, ये सब क्रिकेटर के कोच यही थे। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? तो इस बार 12 खिलाड़ियों को दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो भी ओलंपिक लाया तो उन्हीं लोगों को मिल गया। ग्लासगो में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने हेतु किस 5 सूत्री योजना पर बल दिया है? तो यह पंचामृत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। अच्छा, पंचशील समझौता जो था वो किस देश के साथ हुआ था? जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो पड़ोसी देश के ही साथ हुआ था, तो टिक कीजिएगा, मतलब आंसर बताइएगा। कोंकण युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? कोंकण जब भी आए तो भारत और यूके के बीच, भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण युद्धाभ्यास। ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार द्वारा बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक 30% कम करेगा, 2045 तक 50% कम करेगा और 2070 तक 0% कर देगा, मतलब 100% वो कम कर देगा। हालांकि ये तो बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन है, 2070 तक पूरे भारत में कार्बन उत्सर्जन को 0 कर देगा, क्योंकि अभी जो COP26 का सम्मेलन हुआ था यूके में, वहाँ मोदी जी के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पिन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? स्पिन योजना ये क्या है? सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री, सूक्ष्म लघु और उद्योग मंत्री। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार संपूर्ण भारत में गरीबी दर कितना है? 21.9%। 21.9% है गरीबी दर। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? बेलग्रेड में। बेलग्रेड। ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? वर्ड ऑफ द ईयर है वैक्स। ऑप्शन नंबर डी, ये है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 12, विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस, जिस दिन पाकिस्तान अलग हुआ था, यानी पाकिस्तान का आज़ादी दिवस, यह है 14 अगस्त। WHO ने मई 2021 में भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के नए संस्करण का क्या नाम दिया है? डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। जो 617.1 और 617.2 जो है कंपा और डेल्टा, तो कंपा ऑप्शन में नहीं है, डेल्टा यहाँ पे सही होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस और पट्टा पॉर्नियस को दिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है। डेविड जूलियस और आर्डेम पटापोटियन, डेविड जूलियस और आर्डेम पटापोटियंस, इन्हें चिकित्सा के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। दोनों अमेरिका के ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाने का घोषणा है? ये होगा गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क। छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? छोटे उपग्रह के लिए है भूटान के साथ, भूटान। UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया? नोरा अल मातूसी, ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो विकलांग को ले जाएगा अंतरिक्ष में, तो याद रखिएगा। अक्टूबर 2021 में बिहार विधानसभा में कितने सीटों पर उपचुनाव करवाए गए? इस बार हुआ 2 सीटों पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 10%। 10% ग्रो करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। प्रगति मोबाइल ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया? प्रगति मोबाइल ऐप है LIC का, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, प्रगति मोबाइल। बजट 2021-22 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत होगा? 5.1%। 5.1%। ऑप्शन नंबर सी। NTPC द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह में। लेह। ऑप्शन नंबर ए। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? बिहार में बाघों की संख्या 31 है, 31।
ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है 528, 528। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कर्नाटक आता है 526। कहीं कहीं आपको ये 526 मिलता है और यहाँ पे 524, मतलब 2 का गैप है दोनों में। भारत के किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र शुरू किया गया? बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र शुरू किया है असम। असम, ऑप्शन नंबर बी। द यंग माइंड्स उस पत्र का नाम, मतलब समाचार का नाम है। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? मणिपुर के नए राज्यपाल है गणेशन, एल गणेशन, ऑप्शन नंबर डी। वैसे मैथ के प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का है, मैथ अभी हम स्किप करते हैं। बहुत अधिक प्रश्न हार्ड होते नहीं, एक प्रश्न अगर बहुत हार्ड होगा तो एक प्रश्न छूट जाएगा 5 में से, नहीं तो 4 बन ही जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो एंडीज पर्वत नहीं होगा, जबकि अरावली, यूराल ये सब फोल्ड माउंटेन और पुराना भी है, तो एंडीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा, किस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा? यदि उसका वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, और तापमान तो हो ही, पर वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मरुस्थल कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर, मेनली टेम्परेचर होता ही नहीं है, वार्षिक वर्षा, क्योंकि जो आपका लद्दाख है उसको भी, मतलब जो लेह है उसे भी कहा जाता है मरुस्थल, शीत मरुस्थल। तो वहाँ तो टेम्परेचर तो काफ़ी कम होता है, लेकिन मेन होता है बारिश का ही। तो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा, उसे हम कहेंगे मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिए गए विकल्प में से कौन सा यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी घाघरा नहीं होगा, जबकि चंबल, केन ये सब यमुना की सहायक नदी है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? नंदा देवी चोटी ये आपका गढ़वाल हिमालय का है, गढ़वाल हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। नंदा देवी चोटी का ऊंचाई कभी कभी पूछ लेता है, तो यह है 7816, 7816। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? भारत में ये यांगपा दर्रा से प्रवेश करती है, यांगपा दर्रा। साथ ही वहाँ की जो सहायक नदी है मानस, दिबांग, लोहित, तिस्ता, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दिए गए विकल्पों में से कौन एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण है? मोड़दार पर्वत का उदाहरण यहाँ पे अरावली हो जाएगा, अरावली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा। मोड़दार पर्वत, और पुराना पर्वत भी है यही। हाल ही में कितने राज्य पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा कर दे? पिछली बार बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा टच करता है? तो ये 5, 5, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। भूटान के साथ 4, याद रखिएगा ये सब। 90 ईस्ट रीच कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रीच ये मिलेगा आपको हिंद महासागर में, हिंद महासागर। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भीमराव अंबेडकर पक्षी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ वहीं पे है। खनिज पदार्थ अवड़क के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान अग्रणी है? कौन सा राज्य अवड़क उत्पादन में अग्रणी है? तो आंध्र प्रदेश को ढूंढो, आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। पूरे भारत का जो 70% है ना, वो आंध्र प्रदेश से ही अवड़क मिलता है। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में इसका किया गया था, 2004, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही होगा। और ये गरीबी रेखा संशोधन बीपीएल उसके बारे से संबंधित है। केंद्र सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? कर राजस्व में केंद्र सरकार का सबसे अधिक स्रोत होता है निगम कर से, निगम कर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्षेत्र दिया गया है, अब उत्पादन दिया गया है, सुमेलित करना है यहाँ आपको। तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र मधुमक्खी पालन हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय हो जाएगा जूते का कारखाना, और तृतीय हो जाएगा सहकारी, सलाहकारी, जो सेवा करता है वही वह तृतीय, जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं, मतलब आप हेल्प किया जा रहा है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं पढ़ने में, ना ही मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही कुछ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये हो गया तृतीय सेक्टर। सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक में किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक को किसने प्रस्तुत किया था? महबूब उल हक, महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर बी। नासदाक निम्नलिखित में से किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? नासदाक हो जाएगा यूएसए का, यूएसए, ऑप्शन नंबर ए। जबकि जो इटली का थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इटली का मिलवेट है, और टोक्यो का पूछा जाता है, टोक्यो का निक्की है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। भारत का तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सब है। संजय डुबरी बाग अभ्यारण्य किस राज्य में है? संजय डुबरी बाग ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल का रानीगंज स्थित है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज जो है कोयले के लिए, कोयले के लिए। रानीगंज को रानी खेत से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जो उत्तराखंड में है। जुगाली करने वाले पशु से कौन सी गैस का निष्कासन होता है? जुगाली जो भी मतलब पशु करेगा उससे निष्कासित होता है मीथेन, मीथेन, ऑप्शन नंबर
बी आपका सही था। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? कार्बन टैक्स लगा रहा है फिनलैंड। फिनलैंड, नोकिया कंपनी जहाँ की है, फिनलैंड। जहाँ पे आप हैप्पीनेस इंडेक्स में देखिएगा ये कंट्री टॉप पे रहता है। अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता, और जो नोकिया है ना, मतलब चंद्रमा पर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नासा जो है वो नोकिया के साथ ही टाइप किया, समझौता किया है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता पहली बार कब लगाया गया था? ये 1985 में लगा था, 1985। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, 1985। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 51, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आसान सा प्रश्न हो गया, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। साथ ही कुछ और, राजेंद्र प्रसाद, ये थे जो संचालन समिति था, नियम समिति, उसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, तो इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था लिया गया है अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। साथ ही मूल अधिकार भी अमेरिका से ही लिया गया है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है, ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 117 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समवर्ती सूची, तो इसमें समवर्ती सूची का विषय नहीं है तो कारागार यहाँ पे हो जाएगा। कारागार जो जेल होता है वो राज्य सूची का है, जबकि आर्थिक नियोजन, विवाह विच्छेद, ये सब समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची लिया कहाँ से गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? ये मिलेगा आपको संविधान के भाग 14 में, भाग 14। भाग 11 किससे? संघ और राज्य के बीच में संबंध से। भाग 13 वहीं जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य होता है उससे। और भाग 20 से मिलेगा आपको संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। आगे सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सुमेलित करना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये होता है हमारा शरीर चाहिए, हमें शरीर चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमें शरीर चाहिए। परमादेश, हमें आदेश देते हैं, परमादेश हमें आदेश देता है। प्रतिषेध, प्रतिषेध होता है न्यायालय में लेख, मतलब अधीनस्थ न्यायालय में लेख। और अधिकार परीक्षा, ये होता है किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा किस अधिकार से? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा, यही नहीं है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, ठीक है ना। देश का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो और संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, भले ही अंगूठा देता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 58, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? ये होगा प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। और ये पार्ट जो इनको पावर मिला है अनुच्छेद 75 के तहत। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? यह आयु सीमा होगा 25 वर्ष, 25 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये आपका आर्थिक कार्य विभाग है, आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, 5। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं रोज एम मैथ्यू। तो ये रोज एम मैथ्यू। और वर्तमान में कौन है? कुछ जोशी करके नाम है, प्रदीप जोशी या प्रदीप जोशी ही नाम है उनका। आगे लेकिन लास्ट में जोशी लगा हुआ है तो आसानी से आप टिक कर पाइएगा। आगे औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है यानी गलत है? तो पहला है कि औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, बिल्कुल सही है। इससे गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। नहीं, इनके टाइम में अर्जुन देव था नहीं, तेग बहादुर गुरु जो थे वो तेग बहादुर थे, तो ये नहीं होगा। इसने जजिया कर को पुनः शुरू किया, ये सही है। तो ये दोनों यहाँ पे सही है, ये गलत है, गलत कोई ढूंढना था, ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें से कौन सुमेलित है? यहाँ पे एक ही सही है, मतलब इसके अकॉर्डिंग। तो पहला दिया है कि सूरत की संधि, ये 1775, ये सही हो गया। पुरंदर की संधि 76, सारे सही है। देवगांव की संधि 1803, फिर से रिपीट करते हैं। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776 और देवगांव की संधि 1803, सारे कथन यहाँ पे सही हो गए। अकबर द्वारा इलाही संबत कब शुरू किया गया? तो इलाही संबत कौन शुरू किया? अकबर ने किया। और ये कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया 83 में, 1583। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन डिफिकल्ट था। विजयनगर आने वाला अभी विजयनगर जो है कर्नाटक का 31वां जिला बना है, याद रखिएगा। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिनस पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? ये भारत आया था कृष्णदेव राय के टाइम में, कृष्णदेव राय। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है? ये बांटा गया है 5 भागों में, 5। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? घाघरा नदी के तट पर मिलेगा, हरियाणा में। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? सदा नीरा था गंडक का नाम, गंडक। जबकि जो वितास्ता था वो झेलम का था, वितास्ता झेलम का। आगे ब्यास का विपाशा था, विपाशा। और सतलज इसका था सतुत्री, सतुद्री। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सबसे अधिक श्रावस्ती में दिए, श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस स्थान पर सैमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए 1928 में लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठी से घायल कर दिया, यानी इनकी मृत्यु ही हो गई थी? तो ये लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लाहौर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इसका स्थापना 1920 में हुआ, 1920। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को स्वतंत्रता पुरस्कार कहा था? स्वतंत्रता पुरस्कार ये किसके द्वारा कहा गया था? जॉनसन के द्वारा, के जॉनसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सही होगा। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? रोमन लिपि सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। जब भी दक्षिण शिक्षा की बात है तो सुभाष चंद्र बोस और क्या नाम है इनका? राजा राम मोहन राय, उन्हीं का नाम आएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव ये दिया गया था सलीमुल्लाह खां के द्वारा, सलीमुल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बनता है ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो जिरेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है, तो एपिडेनेक्रिन यही होगा। सूची 1, सूची 2 आपको सुमेलित करना है। कौन सा डिजीज जो होता है किसके कारण होता है ये आपको यहाँ पे मिलाना है। तो पहला दिया गया है पौष्टिक व्रण। पौष्टिक व्रण होता है बैक्टीरिया से, पौष्टिक व्रण। डेंगू तो सबको पता है वायरस से होता है, डेंगू। फीलपॉ कृमि से होता है, कृमि। और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? आनुवांशिक रोग इसमें से हेमोफीलिया भी है, थैलेसीमिया भी है, सिजोफ्रेनिया है, और तो आंसर बन जाएगा डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन जीव नोमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है? निमेटोडा संघ के अंतर्गत इसमें से कौन सा आता है? तो सारे आते हैं, जैसे कि पिन वर्ग, एस्केरिस और फिलेरियसिस। ये नेमेटोडा को निमेटलैंड से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वो एक फिल्म है जिसको ऑस्कर मिला है। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसमें 2 प्रकार का होता है, एक तो टैलिन होता है, एक लाइसोसोम होता है। तो 2 प्रकार का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन इसमें से ग्लूकोज को कहा जाता है, ग्लूकोज है कोशिकीय ईंधन। ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वात्रक तंत्र से, वात्रक तंत्र। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति किसके बीच? तो कांच। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, कांच। ऑप्शन नंबर बी। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? जब भी कलर चेंज हो, चमकदार हो, तो परावर्तन और व्यतिकरण। तो व्यतिकरण अधिक होता है, हालांकि ऑप्शन में 2 है, तो परावर्तन और व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर ए। तंतु जो कि फिलामेंट होता है प्रकाशिकी संचार में सांकेतिक रूप में प्रवाहित होता है, किस तरंग के रूप में प्रवाहित होता है? तो ये होता है प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर लाया जाता है तो उसके आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा? रिपीट करते हैं, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, जो भूमध्य रेखा है उसे ध्रुव की ओर ले जाता है, तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा? यहाँ पे आने पर उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा? वो कम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 किलो कैलोरी का मान कितना जूल होता है? तो ये 4184, याद ही रखिए, 4184 जूल होता है। मतलब अगर बात करें 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो ये आपको याद होगा 4.184 जूल होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तभी तो वो फूट जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीवी के रिमोट कंट्रोल में हम करते हैं अवरक्त किरण का, अवरक्त किरण। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन जेल का उदाहरण है? जेल का उदाहरण यहाँ जूतों का पॉलिश हो जाता है, जूतों का पॉलिश जेल है।
जबकि कुछ कुछ इसमें से पाइस का उदाहरण है। दूध ये सब पाइस का उदाहरण होता है। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस के परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पे हीलियम में तो नहीं होता, जबकि जो और भी है जैसे आर्गन, जीनॉन, रेडॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। हीलियम में तो 1-2 होता। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण करता है? तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम सही आंसर होता है, सोडियम। और साथ ही यहाँ पे पोटासियम भी होगा, तो आंसर बनेगा डी। सोडियम और पोटासियम को आप चाकू से काट सकते हो। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? तो आंसर होता है इसमें ट्रेटियम, ट्रेटियम, ऑप्शन नंबर सी। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2। ब्लैक गांधी निम्नलिखित में से किसका उपनाम है? ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता था। मार्टिन लूथर किंग साउथ अफ्रीका के थे। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न कब मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, तो हालांकि इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था और उसी वर्ष उनको भारत रत्न भी मिला था, तो याद रखिएगा। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम, यहाँ पे ये गलत है, भारत रत्न, ठीक ना, अगर ऑप्शन में ऐसा रहे, क्योंकि 1954 में तो स्टार्ट ही हुआ था, या 56 में शुरू ही हुआ था भारत रत्न, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नोबेल प्राइज़ होगा 1913। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम फिल्म मदर इंडिया, मदर इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। ईश्वर नोबेलैंड को मिला, नहीं भूलिएगा। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। 100 प्रश्न थे, मैंने फास्ट में कवर किया। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चाहते हैं और भी प्रैक्टिस सेट आए तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिएगा, ताकि शेयर कीजिएगा तभी लाएंगे। अब कुछ लोग देखते हैं 50 मतलब 100-150 लोग, तो उसके लिए क्या लाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए एरुटेरिया का प्रैक्टिस सेट दरोगा का। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कितना आप स्कोर कर पाते हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? विधि के समक्ष समानता से छूट राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को है। ये आपको अनुच्छेद 361 में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। वाक एवं अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? बोलने की अभिव्यक्ति आर्टिकल 19 में आता है ये। तो प्रेस की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार बिल्कुल, लेकिन हिंसा नहीं होना चाहिए। चुप रहने की स्वतंत्रता, चुप तो आप हमेशा रह सकते हो। हड़ताल का अधिकार, नहीं हड़ताल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ये तीनों जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है? जो राज्य की न्यायपालिका है कार्यपालिका से पृथक है, पर यह किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 50 में आता है, आर्टिकल 50, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी सही होगा। भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कौन करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। ये आपका राज्यपाल है यहाँ पे, राज्यपाल। साथ ही और भी कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि संघ के मंत्री और मुख्यतः महान्यायवादी जो है वो भी। तो यहाँ पे राज्यपाल आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत की संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? संसद किससे मिलकर बनता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और फिर आ जाता है आपका राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1, 2, 3 सब सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति, 1 मिनट, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। एक इसमें अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे और 6 अन्य थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, 7 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? प्रस्तावना के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, बिल्कुल सही है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना को संशोधित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन जो है प्रस्तावना से ही है। तो ओनली यहाँ पे एक सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9,
देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्नलिखित में से किसके संबंध में कहा गया है? ये होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के कल्याणकारी अवधारणा के लिए लिखा गया है मतलब, और ये आयरलैंड से लिया गया भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। 51 के ए में यानी 51 के क में मौलिक कर्तव्य है। 42वां संविधान संशोधन से उसको ऐड किया गया 1976 में, उसको नहीं भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए सरकरिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सरकरिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध के बारे में है और ये कब गठित किया गया था? 1983 में, 1983। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षेत्रीय परिषद के बारे में, तो क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय नहीं, जैसे क्षेत्रीय परिषद हुआ या फिर जो नीति आयोग हुआ यानी प्लानिंग कमीशन, ये सब संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया था, ये आपका सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि केवल 2 यहाँ आपका सही है। ये डेट थोड़ा याद रखिएगा कि जो ये 1956 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें केंद्र राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है वो स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रस्तावित या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकती है? यह था 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है जापान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? जापान से लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लिए है, अमेरिका से मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिया है, रूस से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 148 है ये, आर्टिकल 148। यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तृतीय में आता है आपका सेवा क्षेत्र, ठीक ना। तो बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, ये सब सेवा ही है। तो आंसर क्या बनेगा? डी। जैसे कि विनिर्माण होता है, खेती होता है, ये सब होता है, तृतीय में नहीं आता। विनिर्माण आपका सेकेंडरी में आता है और जो खेती होता है नेचर से जुड़ा हुआ वो आपका आ जाता है प्राइमरी में। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? ये आपका दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं, जो कि 1974 से लेकर 79 तक चला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को कौन दर्शाता है? तो फिलिप्स चक्र, फिलिप्स वक्र। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य के संबंध को फिलिप्स चक्र दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा होता है? भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे अच्छा जो होता है वो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये डायरेक्ट प्रश्न आता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निर्धनता का दुष्चक्र की धारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? निर्धनता का दुष्चक्र ये दिया गया रेगरस नक्स के द्वारा, रेगरर नक्स। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? यानी उसके मॉडलकार कौन थे? ये थे होराल्ड डोमर, होराल्ड डोमर मॉडल पंचवर्षीय योजना फर्स्ट। सेकंड वाले थे महालोनविस। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक मुद्रा कहलाता है? सबसे अच्छा व्यापक मुद्रा का मतलब ये हुआ जो मतलब हर जगह प्रचलित हो, ठीक ना। तो M3 आता है, M3। M1 कम होता है तो M3 अच्छा होता है, M4 होता ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण इसमें से खुले बाजार की क्रिया नहीं है, जबकि साख रीजनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही और नैतिक दबाव इसके मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। क्या बताइएगा मौद्रिक नीति जो है कौन जारी करता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। RBI का लेखा वर्ष होता है, RBI का लेखा वर्ष 1 जुलाई से शुरू होता है, 1 जुलाई से 31 जून तक, 1 जुलाई से 31 जून। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। RBI का भी कौन है? शक्तिकांत दास है। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा?
प्राथमिक घाटे में अगर ब्याज भुगतान को ऐड कर दिया जाए तो ये होता है राज्य कोषीय घाटा। राज्य कोषीय घाटा बराबर ही होता है कि प्राथमिक घाटा प्लस जो आपने ब्याज भुगतान किया, तो वो हो गया राजकोषीय घाटा। निम्नलिखित में से भारत में किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? धात्विक खनिज धारवाड़ समूह, धारवाड़ समूह, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी एक यहाँ पे गलत है। पहला केंद्रमुख, ये लोहयस्क, केंद्रमुख लोहयस्क के लिए फेमस है। कोलार सोना के लिए। कोडरमा, कोडरमा मिलेगा आपको अवरक, आंध्र प्रदेश में अवरक। जावर, जावर सीसा और जस्ता के लिए। आंसर यहाँ पे सी होगा क्योंकि वो गलत था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा राजस्थान, राजस्थान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 अब यहाँ पे है कि असम राज्य की राजधानी, असम की राजधानी है दिसपुर। तो यहाँ पे आंसर बनेगा, देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, गलती नहीं कीजिएगा, ये सब प्रश्न दिक्कत कर देगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट। जबकि फॉकलैंड, बेंगुएला, लेब्राडोर ये सब गर्म जलधारा हुआ। निम्नलिखित में से कौन देश स्थलबद्ध है, यानी लैंड लॉक कंट्री इसमें से कौन सा है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पूर्वी नदी नहीं है? हिमालय की पूर्वी नदी इसमें से कौन सा नहीं है? तो पहला सिंधु, ये तो है ही। सिंधु देखिए नदी ऐसा है ना, तो पूर्व इस साइड से हुआ और पश्चिम इस साइड से हुआ, तो पूर्वी नदी नहीं है, तो सिंधु इधर है, सतलज भी इधर है, ब्रह्मपुत्र इस साइड से आती है, इस साइड से नहीं, यहाँ ऐसे है, इसी साइड से आती है, तो ये तीनों नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, समझ गया ना बात को? इधर जो जाता है ना वो होता, तो यहाँ पे तीनों जो है वो पूरब के साइड में ही बहती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर, मैंने क्या कहा, पूरब की तरफ बहती है? ये पूरब की तरफ नहीं बहती है इस साइड, क्योंकि पूरब इधर हुआ, पश्चिम इधर हुआ, उत्तर ऊपर हुआ, दक्षिण नीचे हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरेगा, प्रशांत महासागर से। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा तो ये ब्राज़ील से नहीं गुजरेगा, ब्राज़ील से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, जबकि बहामास, लीबिया, यूएई इससे होकर कर्क रेखा गुजरेगी। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, पता हो तो नाम लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? अरब सागर यानी इस साइड, इसमें से कौन सी नदी जो है वो नहीं गिरती है? तो गोदावरी नहीं गिरेगी, गोदावरी यहाँ पे नीचे में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पूरे भारत का सबसे छोटा जिला होगा माही, माही, ये आपको मिलेगा पुदुचेरी में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? 3 देशों के साथ सीमा रेखा कौन सा नहीं बनाता? तो मिजोरम हो जाएगा, क्योंकि ये ओनली मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक ना, तो ये ओनली म्यांमार के साथ यानी तो वेस्ट बंगाल के साथ, दोनों में से किसी एक के साथ बनाता है, तो ये हो जाएगा। जबकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये सब 3 देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। देखिए इस टाइप के प्रश्न 100% टेक आता ही है, तो मैप को एक बार सही से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है? प्रति चक्रवात की विशेषता होता है क्या? वो यहाँ पे स्वच्छ आसमान हो जाएगा, स्वच्छ आसमान। ऑप्शन नंबर डी विशेषता बता रहा है। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक होता है, लाइकेन अच्छा सूचक होता है वायु प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का लाइकेन। प्रश्न ये भी आएगा, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक जो होता है लाइकेन होता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1757 में 23 जून को, 23 जून 1757। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, सिराजुद्दौला हार गया था। सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? सहायक संधि करने वाला था हैदराबाद, हैदराबाद। आगे प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्ती का जनक। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसने लागू किया था? महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था ये लागू किया गया था मैकेंजी के द्वारा, कर्नल मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? किताब उल हिंद इसके रचनाकार थे अल बरूनी, अल बरूनी। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के समकालीन था? सिकंदर के समकालीन यहाँ पे घनानंद हो जाएंगे, घनानंद सिकंदर के समकालीन। ऑप्शन नंबर डी। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। विजयनगर राज्य, और विजयनगर याद रखिएगा कर्नाटक का 31वां जिला बना।
पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? सती होने का प्रमाण मिला भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? गाजी का उपाधि खानवा युद्ध के बाद, यानी ऑप्शन नंबर बी। खानवा का युद्ध हुआ कब था? 1527 में, 1527। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में, लॉर्ड कर्जन 1904 में, 1904, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही था। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी तृतीय बौद्ध संगति के टाइम, तृतीय बौद्ध संगति जो कि 251 ईसा पूर्व में हुआ था, 251 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित घटनाओं में से सही कालक्रम लगाना है, मतलब कौन पहले हुआ था कौन किया, तो सबका डेट लिख लेते हैं। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1940 में, क्रिप्स मिशन 1940। अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1940 में, अगस्त प्रस्ताव 1940। क्रिप्स हुआ था 1942 में, भारत छोड़ो जब हुआ था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 1942, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था अगस्त में, अगस्त। और क्रिप्स मिशन जो हुआ था ये हुआ था मार्च में, मार्च। अगस्त प्रस्ताव नाम से क्लियर है, अगस्त में हुआ, अगस्त। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो भी 1900 ईस्वी में हुआ था, 40 में ही हुआ था, 1940 में, ठीक ना। तो ये किस महीने में हुआ था? अक्टूबर में हुआ था, मतलब अगस्त प्रस्ताव के बाद अक्टूबर। तो एक लाइन से लगाना है तो पहले तो आपका 2 हो जाएगा, फिर ये होगा, उसके बाद मार्च वाला, फिर उसके बाद ये, तो आसानी से टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत करी? इक्ता प्रणाली क्या था? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था, ये थे जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? अकाल तख्त गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, यानी ऑप्शन नंबर डी। अकाल तख्त मतलब था ईश्वर का सिंहासन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? ये थे शंकरन नायर, शंकरन नायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। 1919 में हुआ था 13 तारीख को जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड लिटन के टाइम में, लॉर्ड लिटन। शक्ति का बीमीय सूत्र क्या होता है? ML2T-3, ML2T-3, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। 1 मिनट, MLT-T-2 ये तो हो गया याद। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल, नीला और लाल, अधिक नीला फिर लाल, ऑप्शन नंबर सी सही है। गन मेटल किसका बना होता है? गन मेटल में होता है कॉपर, सीयूथ होता है ये सिलिकॉन, और फिर जीरन जिंक, ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे अधिक इसमें कॉपर ही होता है 88%। चश्मे का लेंस किस कांच से बनाया जाता है? चश्मे का लेंस क्रुक्स कांच से, क्रुक्स कांच, ऑप्शन नंबर सी। नेत्रदान में कौन सा भाग होता है? दान, तो कॉर्निया, कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे एक क्या होगा, गलत होगा, और 3 सही है। तो पहला, तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल, प्रेशर पे दाब पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो नहीं, आर्द्रता बढ़ेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगा और उसके कारण वो बढ़ जाता है, कम नहीं होता, बढ़ जाएगा, तो यही आपका गलत है। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग परिवर्तित नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, अगर आयाम आवृत्ति चेंज हो तो सही है ये भी। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहलाती है? रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। जब बर्फ पिघलता है, अगर बर्फ पिघल जाएगा तो उसका आयतन क्या होता है? कम होता है, आयतन कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, आयतन घटता है। और अगर बर्फ बनाएंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप बोतल में पानी भर के बर्फ बनाओ तो देखो फैल जाता है वो। आगे है सल्वेनाइट, निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? सल्वेनाइट होता है सोना का, सोना का अयस्क है सल्वेनाइट, और क्लेवेनाइट भी होता है, सल्वेनाइट और क्लेवेनाइट। आगे क्वेश्चन नंबर 66 है कि सुमेलित करना है, तो लाइपेज, लाइपेज ये वसा विघटन का एंजाइम है, लाइपेज। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज,
इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, इमाइलेज, और इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 67, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा निकेल, निकेल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? मनीष नरवाल है पैराशूटिंग से, पैराशूटिंग। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? ये है धर्म संतु, धर्म संतु, NS धर्म संतु। 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला? 13वें इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहे? ऑर्चर रहे, जेफ्रा ऑर्चर, जोफ्रा ऑर्चर। 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा? 14वां विश्व कप क्रिकेट होगा दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। 14वां 2027 में होगा ये। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, स्टीव वॉ, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? रूस की अध्यक्षता में, रूस। किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करेगा 2030 तक। चीन हो गया मलेरिया मुक्त और भारत में गोवा भी। अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई? वेरी इंपॉर्टेंट, मिंटी अग्रवाल, मिंटी अग्रवाल। फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल खिताब की उपविजेता कौन है? फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल खिताब की उपविजेता कौन है? सोफिया केनिन, सोफिया केनिन, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। और पुरुष में राफेल नडाल, और उन्होंने हराया नोवाक जोकोविच को। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ? अमेरिका को, अमेरिका। भारत का स्थान इसमें चौथा था, 4th नंबर पे। जियो बाइडन अमेरिका के कैमे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 46वें, जियो बाइडन 46वें। 38 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? ये होगा ब्रुनेई, जिसकी राजधानी है बंदरसेरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी वो गलत है? तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया, तो ये तो यहाँ पे सही हो जाएगा। इलिनार अंगस्ट्रम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2009 में पाने वाली पहली महिला थी, ये भी सही है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 संयुक्त रूप से 2 ब्रिटिश अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को प्रदान किया गया। ये यहाँ पे गलत है, ये ब्रिटेन के नहीं थे, ये थे अमेरिका के। तो गुलामी का परिभाषा चेंज किए हुए थे, तो यहाँ पे ये गलत है, ब्रिटेन से नहीं होगा, अमेरिका होगा। 2 सही था, 1 और 2 सही था यहाँ। आगे क्वेश्चन नंबर 81 है, किस मंत्रालय के द्वारा असम पोर्टल की शुरुआत की गई? असम पोर्टल की शुरुआत किसने किया? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन। क्वेश्चन नंबर 83, भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? के विजय राघवन, के विजय राघवन। देखिए अन्य सबका नाम जो है वो SPD चल ही रहा है, तो वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। एशिया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? ये हैं बीराकून, इनका नाम है इसाला रूबन बीराकून, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के। नवंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान में वैज्ञानिकों और तकनीकी सहयोग विकास करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत के है स्पेन के साथ, स्पेन जिसकी राजधानी मैड्रिड। दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? बुरेवी आया था तमिलनाडु में, तमिलनाडु अरब सागर में, माफ़ कीजिएगा तमिलनाडु बे ऑफ बंगाल में। दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? आदि महोत्सव हुआ था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? भारत रहा 53वें नंबर पर, 53, और पहले स्थान पर रहा नॉर्वे जिसकी राजधानी है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। आगे है कपिला अभियान, कपिला अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है? कपिला अभियान है शिक्षा मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य के सूर्य सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? यह उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सूर्य सरोवर झील। भारत में 46 रामसर साइट हैं। सहयोग काजीन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य होता है? तो
संयोग काजिन होता है भारत और जापान के साथ, भारत करता है जापान के साथ। किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च डल्ले खुर्सानी को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ? डल्ले खुर्सानी, यह है सिक्किम का, सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पादन पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है। अच्छा, मैथ का प्रश्न है। फिर भी उसके पास 5 उत्पादन बच जाता है। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान है तो कुल उत्पादन कितने हैं? तो 25 मकान है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने उस मोहल्ले में मकान है। 1 मिनट। विज्ञापन कंपनी मोहल्ले में प्रत्येक मकान में उतने ही, जितना मकान है उतना पेश करता है। तो इसके लिए 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो तो 625 हो जाएगा, और उसमें ये 5 उत्पादन बच गया तो 5 जोड़ दो, यानी 630। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाएगा। तो अब सारे मैथ के प्रश्न देख लेते हैं। एक भवन निर्माता 2550 उधार लिया और उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त में कितने रुपये होंगे? एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक भवन निर्माता ने 2550 उधार लिया और 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्त में लौटाने थे, तो प्रत्येक किस्त में कितने रुपये होंगे? यहाँ पे तो डायरेक्ट 100, मतलब ये जो है ना 104/100, तो ये तो इतना रेट इंक्रीज हुआ 2 वर्ष में, आप ये ऐसे कर सकते हो, ठीक ना। और कितना किस्त है तो ये कर लो x/104/100 का स्क्वायर प्लस x/104/100 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 2550। ऐसे करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 1352 रुपया, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है अनुपात में और उसका परिमाप जो है वो इतना है, तदनुसार सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर। देखो जब ये इसमें दिया गया है तो एलसीएम निकालेंगे, 4, 6, 8 का, तो 24 हो जाएगा। तो 24 को 6 से ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से हो जाएगा और यहाँ पे 3 से हो जाएगा। ये हो गया परिमाप है, तो सब में x लगा के इजकल टू 91 रखेंगे, ऐड करेंगे 13x इजकल टू 91, x इजकल टू हो गया 7। ओके, तो डिफरेंस बड़े और छोटे का यानी 6 और ये 3 का डिफरेंस 3 हो गया, तो उसको 3 से यानी 21 आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा, 95 का डी। क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए। एक व्यक्ति ने 250 पुस्तक बेची और उस पर 50 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तदनुसार लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ऐसे प्रश्न में आसान होता है कि पहले लाभ मल्टीप्लाई 100 और नीचे में मतलब ये जो डिफरेंस होगा ना 200 माइनस 50 यानी 200, सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा, यानी हाँ 25, तो 25%। ऑप्शन नंबर डी, ये एक तरीका ट्रिक होता है, मतलब नीचे में डिफरेंस कर दो तो आंसर आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 97 है। 3 दोस्त क्रम से 1500, 1800 और 2100 भिन्न भिन्न समय के लिए निवेश करते हैं। कुल प्राप्तांक बराबर में बांटा गया, तो समय का अनुपात बताना है आपको। सबको बराबर पैसा मिला है, ठीक ना, जो बांटा गया। तो ऐसे वाले में क्या कीजिएगा ना, लास्ट वाला 0 सब में हटा दीजिएगा। ओके, अब देखिए 15, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 21, कुछ और हटा सकते, 3 हटा सकते हैं इसमें से, तो 5 बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा और यहाँ पे 7 बच जाएगा। अब क्या कीजिए, इस सब का एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे 5, 6, 7 का एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्ट मल्टीपल होगा और कुछ होगा नहीं। या फिर ये भी कर सकते हैं कि जैसे 7, 6 तो ये हो गया यहाँ पे 42, 5, 7, 35 और 6, 5, 30, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बराबर करना होता है इसीलिए ऐसा हुआ। अंसिसियन किस देश की राजधानी है? असंसियन, ये राजधानी है पराग्वे की, पराग्वे। क्वेश्चन नंबर 99 है। मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप हो जाएगा गोल्फ से, गोल्फ। तो कुल 100 प्रश्न किए मैंने कंप्लीट। क्वेश्चन का स्तर ठीक ठाक था। अगर आप इसमें 65 से 70 के बीच में स्कोर कर पा रहे हो तो एक एवरेज हो, ठीक ना। उससे अधिक है तो बहुत अच्छी है, उससे कम है तो फिर बहुत खराब है, ठीक ना, क्योंकि 60 मैंने एवरेज का है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कुछ खराब या अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।